कहाँ तक बताए थे? तीन तक। चौथा के लिए पिछले बार भी छोड़े थे, इस बार भी अभी कहते हैं इसको रोकिए। चौथा से पहले 5 6 5 6 7 8 9 10 ये सब, उसके बाद लास्ट में चौथा ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिए तो आपसे नहीं बनेगा। गूगल पे सबके सॉल्यूशन भरमार है। हम तो खाली समझाते हैं तरीका बस। 5वां नंबर √3 + √2 सब बोल देते हैं। 5वां में है √3 + √2 टू द पावर 6 और घटाओ √3 - √2 टू द पावर 6। मतलब एक बार √3 और √2 के बीच में प्लस के चिन्ह और एक बार √3 और √2 के बीच में माइनस के चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 5 √3 + √2 पे पावर 6 है और घटाओ √3 - √2 पे पावर 6 है। देखो एक एक करके ऐसे, अगर ये तोड़े तो एक एक करके अगर तोड़ते हैं तो पहले लिखेंगे 6 कॉम्बिनेशन 0 और उसके बाद लिखेंगे √3 पर पावर कितना, 6 में से 0 गया इसलिए 6 और फिर √2 पर पावर कितना 0 और फिर प्लस 6 कॉम्बिनेशन 1, फिर लिखेंगे √3 पर पावर 5 और फिर √2 पर पावर 1 फिर प्लस, फिर 6 कॉम्बिनेशन 2 और √3 पर पावर तो 4 हो जाएगा, √2 पर पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस में 6 कॉम्बिनेशन 3 √3 पर पावर 3 और √2 पे पावर भी 3 प्लस 6 कॉम्बिनेशन 4 और √3 पर पावर 2 और √2 पे पावर 4, फिर आगे 6 कॉम्बिनेशन 5 √3 पे पावर। तो ऐसा नहीं कि हमको एक लाइन उड़ाबेल नहीं आता, हम उड़ाएंगे तो 4 लाइन उड़ा देंगे, डायरेक्ट आंसर भी बता देंगे। लेकिन पहले सब खाली ऑफलाइन में जब पढ़ाते थे तो कहता था आप तो जल्दी जल्दी बताते हैं। अभी रिकॉर्डिंग है इसलिए मजबूर हैं तो इतना हम लिखेंगे, इतना देर में तो आंसर लिखो के बाद, तो रिकॉर्डिंग है तो इतना टाइम लगा भी रहे हैं हम। बिना रिकॉर्डिंग के हम कब के अगर आंसर बता देते हैं। √2 पे पावर कितना 5। अब आगे बोलो। इसलिए बोले जब मन में ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम लोल हैं या बकलोल हैं, हम कब केरा रगड़ के आंसर लिख भी देते हैं। कब बे इतना देर में तो 2 हिसाब बताते जितना देर में हम ही लिखे हैं। क्लास रिकॉर्डेड है इसलिए थोड़ा तमीज़ में लिख रहे हैं हम, धीरे धीरे। इसको तोड़ो √3 - √2 के पावर 6, वही चीज़ बस सेम जो ऊपर प्लस वाला हम लिखे हैं सेम चीज़ माइनस में लिखेंगे, खाली अल्टरनेट चिन्ह होगा। मतलब हूबहू उतारना है आपको। 6 कॉम्बिनेशन 0 पहले लिखेंगे √3 टू द पावर 6 और फिर लिखेंगे √2 पे पावर 0, मतलब सेम हूबहू उतारना। अभी माइनस 6 कॉम्बिनेशन 1 और √3 टू द पावर √2 पे पावर 1 फिर प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2 और √3 पर पावर और √2 पे पावर 2 फिर माइनस प्लस, ये तो माइनस खैर बाहर है तो बाहर है, ये जो तोड़ रहे हैं उसके बारे में प्लस माइनस बोलो। 6 कॉम्बिनेशन 3 √3 पे पावर 3 और √2 पे पावर 3 आगे प्लस 6 कॉम्बिनेशन 4 √3 पर पावर 2 और √2 पे पावर 4 फिर माइनस
6 कॉम्बिनेशन 5 √3 पर पावर 1 और √2 पे पावर, आगे बोलो, प्लस 6 कॉम्बिनेशन 6 √3 पर पावर 0 और √2 पे पावर 6। ऐसा डायरेक्ट जो कटता है काटो, तो एक लाइन और बर्बाद करना तो एक लाइन और सही। हमको लगता है काटे हैं। 2014 में जब पढ़ा रहे थे और ऐसे ही काट दिए थे, देखा लड़का बोला है आपको पढ़ावे नहीं आता, इसे कैसे काट दिए, ये कैसे कट गया, पहले माइनस अंदर भेजें तो लोल है, तो वहाँ कैसे गया ये सी मेरे कि तुमको भेज दिया। ये समझ में नहीं आता है कि ये वाला कटेगा, क्योंकि प्लस और ये भी क्या है, प्लस से है, लेकिन इसके वजह से ही माइनस हो जाएगा। ये वाला लग रहा है प्लस है, लेकिन इस माइनस के कारण अल्टीमेटली हो क्या जाएगा, माइनस। अब कहता है माइनस अंदर काहे भेजे, तो अपन घरे भेज देना, हम ऐसे ही काटेंगे। इसे ही वाला गया कट, चेक करने वाला समझदार है, वो समझ जाएगा कि आप क्या काट रहे हैं। इसे गया कट, उतना बड़ा पढ़ल है, तो बचा क्या आपके पास ही बताइए। ये तो खैर काटिए दिए, ये काट दिए, तो बच गया 6 कॉम्बिनेशन 1 और यहाँ से √3 टू द पावर 5, और क्या बच गया √2। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा जो ऊपर है ना वही चीज़ तो नीचे भी है, अगर माइनस अंदर भेज दें तो 2 हो जाएगा। और क्या बचा वैसन के, दोबारा अगर देखें तो यहाँ जो नज़र आ रहा है वही यहाँ भी है, 6 कॉम्बिनेशन 3, फिर √3 के पावर 3 और √2 के पावर 3। लेकिन जो नीचे है मतलब प्लस हो जाएगा, इसके कारण से ये माइनस जैसे ही अंदर भेजेंगे प्लस, आई भी प्लस, तो बोलो नहीं कि सेम चीज़ में आप 2 बार लिख रहे हैं। और फिर उधर वाला डायरेक्ट 2 को लिख देते हैं, 6 कॉम्बिनेशन 5 और √3 पर पावर 1 और √2 पर पावर, ये सब हल बल करके देखते हैं कितना आता है। कि 2 तो 2 ही रह देते हैं, या सब में से चाहो तो रह दो 6 कॉम्बिनेशन 1 बोलो 6 और √3 5 बार लिखना है। तो √3 अगर 2 बार लिखते हैं ना, अगर ऐसे लिखते कि √3 तो खाली 3 हो जाता, और फिर √3 मतलब ऐसे बोलो ना कि 9 निकला और √3 बचा, और √2 तो खैर बचले प्लस, ये 2 है। 6 कॉम्बिनेशन 3 हल करे ले आना चाहिए, 3 सीढ़ी उतरना है, 3 सीढ़ी चढ़ना है, कितना 20। यहाँ से √3 3 बार लिखना है, तो अगर 2 बार लिखेंगे तो फिर 3 हो जाएगा, और फिर बचेगा √3 √2 तो फिर से वैसे ही 2 इधर संभव नहीं है, गुना है तो वैसे यहाँ 2 जैसे दिखाई दे रहा है 2 रह देंगे। 6 कॉम्बिनेशन 5 तो वही होता है कि जो कि 6 कॉम्बिनेशन 1 है, यानी इसको हल करे पे कितना आएगा 6 √3 मतलब एक ही बार लिखना, √2 अगर 2 बार लिखते तो 2, लेकिन ये तो 4 बार लिखेंगे तो 2 2 4, आएगा रूट फिर भी बच जाएगा 2। ई गुना करके देखते हैं, यानी बरनमा 8 होता है 108 और √6 प्लस आगे ये सब अगर गुना करके देखें तो हम कह सकते हैं कि 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि 240 और √6 आगे देखते हैं, यानी 6 जगह 24 और 24 दूनी 48 और √6 सबको अगर जोड़ दें 8 8 6 16 और 4 8 है 1 9 और फिर यहाँ से 2 और 3 तो 396 और √6। अब अगर समझ में आया तो अपने से बन जाएगा, तो बनिए जाएगा, तो अपने छापे नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। हट गए हैं, बाद में कोई यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 10वें में समझाते हैं कि अगर समझ जाते हो तो अपने समझ, नहीं समझते हो तो तुमको कल रात
कल की आज है रात 10 बजते बजते वीडियो मिल जाएगा अनलिस्टेड में। अब पब्लिक के सामने ये जाएगा कल शाम तक, 2 दिन बाद मान के चलो। रूट्स सॉरी 6ठा नंबर में ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। हम फिर से बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। आपको जो सुनाई दे रहा है हम बोल भी वही रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। पूरा घेर के टोटल पे पावर 4, इसको बोलते हैं होल पावर 4। ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 ए होल पावर 4। सेम चीज़ बात दोबारा बोलेंगे, ए स्क्वायर मतलब बीच में प्लस देना है, प्लस देके सेम चीज़ दोबारा बोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4। मतलब ए स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 और फिर जोड़ के निशान देना बीच में, और फिर वही चीज़ दोबारा लिखना ए स्क्वायर, लेकिन अभी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 और पूरे पे पावर 4। ये जो बनाए हैं ना, ये हम कल तो ना आज बताए हैं, तो 2 दिन बाद चेक करेंगे। अब बना लीजिएगा, या तो खुद से आज ही बना लेना, या तो फिर जब आपके तक वीडियो पहुंचेगा तब देख के बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर। जिसको मैथ नहीं समझ में आता, और एक चीज़ बताते हैं, मैथ तभी समझ में आएगा जब तक हम लिखें तब तक नहीं लिखो। तो अगर हमसे भी ज़्यादा मैथ जानते हो तो भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। तो और क्या कर सकते हैं इसे, क्या कहें और 1 लाख बार बोले जब तक हम लिखते हैं तब तक मत लिखो। तो मास्टरवा छापे नहीं देता है, अजीब है यार। तुम समझे ले आए हो, छापे ले आए हो, और अगर तुमको लगता है कि तुम हमसे भी ज़्यादा तेज हो तो एक वर्ड में बोलते हैं कि आप नहीं आइए। क्या करें हम, वैसे ही है ही है, लेकिन सही बात बताते हैं, फिर बेकार में आ रहे हो। ए स्क्वायर फलाना इतना फलाना फलाना जो भी है, दोनों एक ही जैसन है। यहाँ पावर है 4, वहाँ पावर है 4। यहाँ पे एक चीज़ चलो सहूलियत के लिए मान लेते हैं, माना ए स्क्वायर बनता कुछ नहीं यार। अगर हम क्वेश्चन 10 को पूछेंगे ना, 10 में से 1 को भी नहीं बनेगा। अगर हम पूछना शुरू कर देंगे तो 1 को भी नहीं बनेगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हर दिन तुमको बेइज्जती फील हो, तो हर दिन हम पूछेंगे ना, 10 को पूछेंगे, 1 को भी नहीं हिलेगा तुमसे। अब बतावले क्वेश्चन पूछेंगे फिर भी नहीं टस से मस होगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हर दिन हिम्मत छोटा करे तुम लोग के। ए स्क्वायर को x माने और उसको क्या मान लिए, अब मान के x बनाना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह मतलब ए स्क्वायर की जगह पे x प्लस वाई टू द पावर प्लस x, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाई टू द पावर 4। अब तोड़ना शुरू करो, बोलो क्या लिखें। पहले 4 कॉम्बिनेशन 0, यहीं से शुरू करते हैं। x टू द पावर 4 में से 0 हो गया तो 4, और y टू द पावर डायरेक्ट 0, और फिर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1 है। x टू द पावर अगर 4 में से 1 हट भी गया तो 3, और y टू द पावर 1। फिर 4 कॉम्बिनेशन 2, और x टू द पावर घटा के अगर देखें तो 2, और y टू द पावर 2। फिर अगर बोले तो 4 कॉम्बिनेशन 3, और x टू द पावर घटा के y टू द पावर 3। फिर अगला में 4 कॉम्बिनेशन 4। अरे इत्तेफाक से आदत में लिखेंगे तो वही लिखा रहा था, x टू द पावर इसका कोई वैल्यू नहीं, y टू द पावर 4। ये इतना हो गया। और अभी तो ब्रैकेट में घेरे के ज़रूरतों ने हटा, फालतू में घेर रहे हैं तो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस है। अगर माइनस होता तो साइन भी चेंज होता। x माइनस वाई टू द पावर 4 देखते हैं हल करके। यही चीज़ पर दोबारा लिखना है, सेम ऐसे लिखना है। 4 कॉम्बिनेशन 0, x टू द पावर 4, y टू द पावर 0, माइनस 4 कॉम्बिनेशन 1, x टू द पावर 3, और y टू द पावर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2, x टू द पावर 2, y टू द पावर 2, माइनस 4 कॉम्बिनेशन 3, x टू द पावर 1, y टू द पावर 3। फिर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4, x टू द पावर 0, y टू द पावर 4। ये कैंसिल
ये भी कैंसिल, तो बच गया कितना, 2 ही गुने, वो दोनों देखते हैं, 4 कॉम्बिनेशन 0, 4 कॉम्बिनेशन 0, इन दोनों को क्या करें, मतलब बोलो ना कि 2 और डायरेक्ट एकदम x⁴ ये सब पहले भी बता बोले, इसलिए आज छापे नहीं दिए हम दोबारा, तुम लोग के दोबारा बता रहे हैं, ये लग रहा है छापे का नहीं, क्योंकि पहले दोबारा तो उन्हें समझा रहे हैं, सेम हिसाब दोबारा तुम लोग को बता रहे हैं, अब मजबूरी है क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करना, दोबारा बता रहे हैं। बोलो कितना, 6, 1 मिनट, 6 लिखने से पहले आपको लिखिए 2, क्योंकि 2 बार है, फिर लिखो 6 और x² और y², और तो कुछ नहीं है, और क्या और है, बोलो कितना, अच्छा ये तो बचा कुछ y⁴, हाँ 2 गो, आप चाहें तो सभी में से 2 और 2 कॉमन ले लो, और नहीं चाहो तो छोड़ो हटाओ 2। ये बताओ कि x माने कितना था, x माने a², हम चाहते हैं कि उस पर भी पावर अगर 4 है तो e⁴8 प्लस ये तो 6 दूनी 12, यहाँ से समझ सकते हो कि x सिर्फ x मतलब था a², सिर्फ x के मतलब है a², x मतलब a², और यहाँ x के स्क्वायर पे e⁴, और y मतलब √a² -1, तो स्क्वायर के मतलब कि रूट खत्म, a² -1 खा लिया, प्लस 2, जैसे y² मतलब अभी हम बोले कि a² -1, तो उसका भी स्क्वायर है पावर 4, मतलब ऐसे बोलो कि a² -1 के होल स्क्वायर, या तो इतने छोड़ दो, नहीं तो आपकी मर्जी, तोड़ना है तो फिर इधर देखिए, ये हो गया 2, a⁴ कितना 8, प्लस गुना करो 12, a⁴ अगर उसमें गुना होता है तो जैसे गुना करेंगे 12 e⁴ 6 -12 e⁴ 4, फिर बाहर जैसे 2 है तो 2 अभी रुको, पहले तो ये वाला तोड़ो, a - b के होल स्क्वायर, a तो पहले से स्क्वायर है, अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि e⁴ अब प्लस b² मतलब 1 के स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन हम लिखेंगे 2 इसलिए लिखे ना क्योंकि बाहर वाला जो 2 था, a² + b², माइनस में 2ab, माइनस में हम 4a² लिखेंगे, 4 इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि 2ab, ठीक है 2ab, अब बाहर वाला 2 तो गुना हो क्या हो गया उतना, तो सब जोड़ सकते हो तो जोड़ो, नहीं तो एक साथ लिखो, तो 2a⁴ 8 + 12 e⁴ 6 माइनस में 10 e⁴ माइनस में 4a² प्लस में 2a⁴, गड़बड़ हो गया, ऐसे कैसे हो गया, नहीं यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, e⁴ गलती से लिखा गया, नहीं सिर्फ 2, गड़बड़, होता कि है कि यहाँ आपको छापने दे देते हैं, दोबारा घरे में पलट के भी कॉपियाँ नहीं खोलते हो, लिखो अगला, यहाँ रिकॉर्डिंग चालू है इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं हम। 7वां फाइंड, देखो कहानी सुनाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल पढ़ो, रिकॉर्डिंग हम कहानी सुनाने के लिए नहीं करते हैं, पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखना है फाइंड FIND, find an approximation and find an approximation, find an approximation of 0.99 to the power 5 using the first three terms of its expansion. Find an approximation of 0.99 to the power 5 using the first three terms of its expansion.
लिखो 0.99 के पावर 5, 0.99 के पावर 5 के विस्तार में पहले 3 पद का प्रयोग करते हुए, पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका सन्निकट मान ज्ञात करें। सन्निकट, सन्निकट मतलब लगभग में कह सकते हैं। सन्निकट मान ज्ञात करें, लगभग में, लगभग वाला मान ज्ञात करें, लगभग में। कितना है? 0.99 टू द पावर, और हमको तो सिर्फ 3 पद इस्तेमाल करना है शुरू से। ये दशमलव हटा के सोचेंगे किसके आसपास है, तो 1 में से अगर हम 0.01 घटा दें तो इतने आ जाएगा, इसके पावर 5। अब इसमें 3 पद ही इस्तेमाल करना है, तो पहला पद तो यही हो गया 5 कॉम्बिनेशन 0, और 1 हम लिखे चाहे तो सिर्फ ही लिखो 0.01 पर पावर, फिर घटाओ। अगला अपर सफिक्स 5 कॉम्बिनेशन 1, फिर से 1 लिखे चाहे नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 0.01 टू द पावर 1, फिर प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2, 1 तो नहीं है, 0.01, 0.01 टू द पावर कितना 2। 3 पद चाहिए, 3 पद के इस्तेमाल हम कर लिए। 5 कॉम्बिनेशन 0 के मान ऐसे भी बार बार बता रहे हैं कि अगर लोअर सफिक्स 0 है तो मतलब 1 डायरेक्ट बोलो ना, माइनस। यहाँ 5 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू बताइए, 5 ही होगा, लेकिन 0.01 वो बोला 5 कॉम्बिनेशन 10 के वैल्यू बता, सॉरी 5 कॉम्बिनेशन 2 के मान, और गुने 0.0001, मतलब जो 2 अंक के बाद दशमलव था ना वो स्क्वायर के कारण से 4 अंक के बाद बहुत होगा, चल भाई बटा में 4 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, लेकिन फिर भी 1 है, और इसको ध्यान से देखें तो 0.05 है प्लस। वैसे तो वहाँ भी लिखें तो अब नीचे 3 0 बच रहा है, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, ये सब जोड़ना है या घटाना है जो भी समझो। तो पहले तो 1 में वो अगर जोड़ देते थे 1 दशमलव और उसमें से घटा देते हैं 0 दशमलव, यहाँ दशमलव के बाद अगर 3 अंक नज़र आवे तो यहाँ भी अपने मने से 0 बैठा दो। और अब सोचो कि 1 में से 0 गया तो 1 5 9 0.95 समझ में आया है तो कल ले समझेंगे, समझ में आ गया तो कल ही बन जाना चाहिए आप लोगों से। अगला नंबर, फाइंड n find n if the ratio of the fifth term, find n if the ratio of the fifth term, if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end fifth term from the end in the expansion of बोलिए क्या लिखें, फाइंड
n if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of fourth root 2 by 1 by fourth root 3 to the power n is रूट 6:1। मतलब हिंदी में कि हिंदी में इसको लिख लीजिए 4th रूट 2 + 1 by 4th रूट 3 टू द पावर n के विस्तार में प्रथम पांचवें पद या शुरू से पांचवें पद तथा अंत से पांचवें पद का अनुपात, शुरू से पांचवें पद तथा अंत से पांचवें पद का अनुपात रूट 6:1 है। 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 रूट 6 अनुपात 1 है। तो n ज्ञात करें। n ज्ञात करें। अंत से पद निकाले ले और नहीं लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है। मान लो कि इसमें अगर अंतिम से हम जाए तो कॉपी देख के बोलो कि कैसे निकालेंगे अंतिम से पद। कॉपी देख के बोलो अंतिम से कैमा पद अगर n है और अंतिम से पांचवा पद जाना है तो अंतिम से पद के सूत्र देख के बोलो। अंतिम से आठवां पद बराबर शुरू से कैमा पद बोलो तो n - r + 1 है। यही है। एक बार देख लो, बिना देख ले उठाकर से मत बोलो। कन्फर्म है 2 है पक्का? लिख दे 2 + 2वां पद। एक बार कन्फर्म हो लो, इन्हें कि जे मन में आ रहा है जे लिखवा दो। +2 है कि +1 है? प्लस। तो 1 कैसे दिमाग में आया? अच्छा, जब 1 बोले होंगे तो पूरा एकदम तोड़ के उस वक्त हम ये देख रहे हो कि टोटल पदों की संख्या, लेकिन तो अलग में है। मतलब अरे उस दिन समझाए होंगे, कॉपी देख के हम समझ जाएंगे कि हम क्या उस दिन समझा रहे थे। समझाए हम ही हैं तो हम देख के समझ जाएंगे। नहीं, हम और लिखे होंगे। मेरे समझाने के तरीके अलग है। हम जो समझाते हैं वो अलग तरीका है। हम जो समझाते हैं वो हमको विश्वास है कि वो सिर्फ हम ही बताते हैं। नहीं, हम जो बताते हैं वो सिर्फ मेरा तरीका है और हम समझते हैं कि हम बताए होंगे। हाँ, ये है, ये वाला है T1 T2 T3 T4 ऐसे लिख के बताते हैं। हम किताबी भाषा कम और अपना भाषा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे लिखे होंगे T1 T2 T3 T4 T5। और फिर बोले होंगे कि जे मान लो कि अंतिम से अगर हम बोलते हैं, कहाँ गया अंत से तीसरा पद, तो शुरू से कैमा पद है? पांचवा पद। ऐसे लिखल होना चाहिए। कहाँ है? हम ये सब लिख के समझाते हैं। अरे हम जो बताते हैं ना वो एकदम अलग लेवल है। हमको किताब से क्या मतलब है? हमको तो किताब से सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। हम लिखे होंगे अंतिम से तीसरा पद और फिर बोलेंगे शुरू से वो कैमा पद है? पांचवा पद। फिर शुरू से पांचवें पद को हम अंतिम से तीसरा पद और टोटल पद में हम ट्रांसफॉर्म किए होंगे। लिखे होंगे 7 - 3। फिर बोले होंगे कि 7 तो टोटल में है, लेकिन n तो उससे एगो कम होगा, 6 ही होगा, क्योंकि n जितना पावर होता है, मतलब मान लो कि n जाए तो इसको अगर तोड़ेंगे, अगर बाय द वे हम टर्म में तोड़ेंगे तो एगो ज़्यादा होगा n प्लस।
जैसे पावर अगर 4 रहे तो टोटल पदों की संख्या उसमें 4 नहीं होता है, 5 होता है। हम इस तरह से बताए होंगे। ऐसे दिखाइए, आप लोग कॉपी से लिखे हैं, तुम लोग के कॉपी में देखें, क्योंकि वो सब जो लिखते हैं वो कोई डिजाइन या स्टाइल नहीं मारते हैं, वो इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि एक समय के बाद तुमको काम आएगा, समझने में, किसी को समझाने में ज़रूरत पड़ेगा वो। सोचो इसके कॉपी में लिखल नहीं मिल रहा, देखा? हाँ वैसे ही T1 T2 देख लिए हम शुरू से देखे तो फिर भी। हाँ, अंत से जो तीसरा पद है तो शुरू से 5वां है, अंत से जो चौथा है शुरू से, ये हर चीज़ लिखल रहेगा, तभी तो एक टाइम के बाद तुमको खुद समझ में आएगा। तू सब देखा, दिखाई कैसे लिखते हैं? हम काहे कहते हैं कभी कभी छाप लो, खास करके थ्योरी बार बार बोलते हैं। हाँ यही है, जो अंत से तीसरा पद और शुरू से 5वां पद, कैसे हूँ लिखो, मतलब हाँ इसे बताए थे। ये आइए, खैर इसका भुला गए, शुरू से कि अंत से, पहले क्या है? शुरू से पांचवा पद और अनुपात, अंत से 5वां पद के अनुपात अगर देखें तो √6, और अगर शुरू से हम 5वां पद लेके चले तो ठीक है, शुरू से 5वां पद तो खैर डायरेक्ट हो जाएगा T5, लेकिन अंत से अगर 5वां पद लेके चलेंगे तो पहले n में से 5 घटेगा, जैसे आप वहाँ घटता था, फिर इसमें 2 जुटेगा, कितना है, और यही हो गया, क्योंकि अंत से हम 5वां पद नहीं निकाल सकते, असंभव है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किधर से, शुरू से। हाँ आप बोलो फार्मूला, ये ध्यान देना, ये अपने से समझ सकते हो कि है कितना, n-3, फिलहाल T5 के फार्मूला, तो n कॉम्बिनेशन 4, और ये सब अगर लिखें तो बोल सकते हैं कि 4th √2 के पावर n-4, फिर बोल लेंगे कि 1/4th √3, और इस पर ही पावर दे दो डायरेक्ट, कितना, 4:2, क्या है कहीं 2 बर्बादी कर उतना, 2 मतलब समझ में आना चाहिए, ऐसे भी बटा, बोलो एक फार्मूला, n कॉम्बिनेशन n-3, फिर बोलो 4th √2, क्या, अच्छा हाँ n-3 तो ऐसा ही है टर्म, पद तो एक और लोग सब इसमें छोटा होगा, फिर बोलो, अच्छा इस पे पावर कितना, एक हटा के लिखेंगे तो डायरेक्ट 4, नीचे बोलो 1/4th √, इस पर पावर कितना डायरेक्ट, n-4 बराबर कितना, अच्छा √651, बाकी हल वल करना है तो करो या काटो अपना। n कॉम्बिनेशन 4, ऐसे अगर ध्यान से देखें तो n कॉम्बिनेशन n-4, ये दोनों सेम है, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, ऐसने, हम इसको लिख सकते हैं ऐसने में, मतलब इसको लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन n-4, तो कट गया, बाकी जो बचल है वो हल करना है, तो यहाँ 4th √2 और यहाँ भी 4th √2, ये अगर ध्यान से देखें तो कहेंगे कि 4th √2 पर पावर n-4 पहले से है,
नहीं हम कुछ और सोच रहे हैं। आ गया तो आ गया, अब क्या कर सकते हैं। अब आ गया तो इसे ही बनाना होगा। ये तो फिर समझ में आ गया कि n-4 पॉलिश था और ये वाला 4 जाके घटेगा। और साथ ही साथ क्या, इसको लिखो कि भी तो एक तरह से 4th रूट कितना है 3, पावर कितना आपको लग रहा है कि 4 है, जबकि वो नीचे 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा। आई तो जो सबसे नीचे है ना, जो सबसे नीचे है वैसे भी डायरेक्ट एकदम सबसे ऊपर एकदम, तो ये तो समझो सबसे ऊपर चल गया। तो पावर तो ऐसे भी प्लस n प्लस माइनस में 4। अरे कुछ नहीं, ये ऐसा मत समझना कि ऊपर जाके सर पावरवा जो है ना माइनस, कुछ नहीं माइनस ताइनस, ये जो सबसे नीचे था सीधा सीधी एकदम बराबर कितना, ई 4th रूट, वो भी 4th रूट, दोनों तो 4th रूट लग रहा है। ई 4th रूट 2 तो 4th रूट 3। यहाँ पर अगर पावर देखे तो n-8, यहाँ भी पावर देखे तो n-8, तो सेम पावर चल रहा है। मतलब हम ये बोलेंगे कि 2 गुने 3 दोनों के ऊपर पावर तो एकदम सेम है। क्या है सेम, n-8। अब बटा में, क्योंकि 4th रूट मतलब होता है बटा 4, 1/4, 1/4, 1 बटा बराबर कितना 6 पर पावर कितना 1/2। इधर भी 6, इधर भी 6। अगर दोनों के बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। कितना पावर हो गया n-8 बटा 4 बराबर में 1/2, दूसरा काटो 2 दूनी 4 पे n-8 बराबर 2, n बराबर कितना 10, यही आंसर 10, n बराबर 10। अब 9 बच गया, 10 बच गया और इधर 4, ये तीनों कल हो जाएगा। कल पूरा बाइनोमियल थ्योरम स्वाहा। एक क्वेश्चन आपका कल ख़त्म। बाकी एक को अगर कहीं छूट गया है तो लिख ले रहना, हम बता देंगे। NCERT से कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं, एक भी क्वेश्चन है जो हम छोड़ेंगे, छोड़ भी दिए तो बाद में बता देंगे। सब बनेगा अपने से, समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा घर में समझने का प्रयास कर रहे हैं आप। घर में क्या प्रयास कर रहे हैं आप, क्या बाइनोमियल थ्योरम घर में जाके देखते हैं? तो फिर प्रयास भी तो नहीं किए। तो बिना प्रयास के तो आदमी पानी भी नहीं पी पाता है, तो बिना प्रयास के मैथ कैसे समझे, वो भी आइए सीखे।